नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एम शांतिलाल मेहता सरस्वती विद्या निकेतन टैगोर नगर पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में। आज हम सभी भैया बहन कक्षा 8 के हमारा जो ग्रामर का चैप्टर है टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, क्या पढ़ेंगे आप? टाइप्स ऑफ स्पीच या पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश, पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाक्य के प्रकार। अब इसमें हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि कितने प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसे पहला नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद हम तीसरा जो पढ़ेंगे वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण। चौथा है वर्ब। पांचवा एडवर्ब। पांचवा हमारा जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो एडवर्ब। छठा है प्रीपोजिशन। सातवां है कंजक्शन। सातवां कंजक्शन। और आठवां है इंटरजेक्शन। तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच। वाक्य के प्रकार कौन से हैं, कितने हैं? ये अपने स्पीच 8 हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब ये 8 प्रकार के इस हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब इसमें अपन एक एक करके एक एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब आप अपनी नोटबुक में उतार दीजिए और फिर हम आज का अपना जो पहला टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक बार ये उतार दीजिए फिर अपनी कॉपी में। फिर इसके आगे बढ़ते हुए हम पहला जो अपना टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन, नाउन के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक बार आप सबने ये लिख दिया होगा। अब इसके आगे बढ़ते हुए हम लिखते हैं सबसे पहला इसका जो टाइप है नाउन। नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। अब इसकी डेफिनेशन। परिभाषा क्या है? एनी नेम इज ए नाउन। कोई भी नाम है, एनी नेम इज ए नाउन। कोई भी नाम है वो क्या है? नाउन। या एनी नाउन इज एनी नेम। नाउन संज्ञा क्या है? कोई भी नाम है, या कोई भी नाम क्या है? संज्ञा है। एग्जाम्पल आप, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन लिखते हैं दलपत। क्या है? दलपत क्या है? नाउन है। फिर लिखते हैं अपन जैसे बस। बस क्या है? नाउन हो गई। सरस्वती, जयपुर, कार, वुड, वुड मीन्स लकड़ी है ना, वॉच, टी, टी का मतलब चाय, टेबल,
बॉय, कैट, बकेट, ब्लैक बोर्ड, शर्ट, etc। अब हमने क्या लिखा, नाउन के बारे में लिखा और इसकी परिभाषा लिखी। एनी नेम इज ए नाउन, कोई भी नाम है वो संज्ञा है, या नाउन इज ए नेम, संज्ञा क्या है, कोई नाम है। दोनों तरफ से अपन कह दे तो सीधा अपने जो उसका जो एक्सप्लेनेशन निकलता है वो क्या है, नाउन है। इसके हमने परिभाषा लिखी, फिर उदाहरण देखे जैसे दलपत, बस, सरस्वती, जयपुर, कार, वुड, वॉच, टी, टेबल, बॉय, कैट, बकेट, ब्लैक बोर्ड, शर्ट एटसेट्रा। ये सभी क्या है, संज्ञा के उदाहरण है। ये सारे नाम हैं, ये संज्ञा के उदाहरण है। इनमें से जैसे अपन छोटी कक्षाओं में, छठी में, सातवीं में आपने पढ़ा होगा, नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जाति के जानवरों के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अपने यहाँ पे उसको शॉर्ट रूप में लिखा है कि एनी नेम इज ए नाउन, कोई भी नाम जो है वो क्या है, संज्ञा है। तो ये सारे क्या है, वैसे वस्तु, स्थान, सबके नाम आ रहे हैं ना। दलपत नाम है किसी बॉय का, बस है तो बस क्या है, वस्तु है। सरस्वती नाम है। जयपुर शहर का नाम है। कार, वुड लकड़ी, वॉच घड़ी, टी चाय, टेबल, बॉय लड़का, कैट बिल्ली, बकेट बाल्टी, ब्लैक बोर्ड, ये सारे क्या है, नाउन के उदाहरण है। अब नाउन के कितने प्रकार है वो हम लिखेंगे और फिर उस एक एक को सॉल्व करेंगे। तो ये एक बार इरेज करके मैं आगे अपन बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा के प्रकार। तो पहला प्रकार है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसकी परिभाषा लिखते हैं। किसी विशेष नाम को अपन, किसी का भी विशेष नाम जो है वो क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। एग्जाम्पल लिखिए, जैसे अपन ने लिखा ताजमहल। तो ये ताजमहल एक प्लेस का नाम है, स्थान का नाम है, लेकिन एक विशेष उसी का स्थान का नाम है, उसको एक नाम दे दिया, पर्टिकुलर नाम दे दिया कि भाई ये ताजमहल है। फिर जैसे अपन ने लिखा दिल्ली। अब ये दिल्ली एक शहर का नाम है, लेकिन इसका नाम आ गया कि भाई है ना, खाली सिटी लिखा हुआ होता शहर, तो वो कोई शहर, कोई भी शहर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर इसका नाम है कि भाई ये दिल्ली ही है। फिर अपन ने लिख दिया जैसे राम। तो ये बॉय का नाम है, लेकिन ये राम उसी का नाम है। फिर है अहिल्या। अहिल्या लिख दिया अपन ने। फिर लिख दिया राधा। तो राधा भी एक प्रॉपर नाउन है। फिर अपन ने लिख दिया इंग्लिश, चेतक।
कुंभा, महाराणा कुंभा, तो ये भी एक प्रॉपर नाउन है। अरावली, ये हिल का नाम है, तो उस लेकिन एक हिल शब्द आता तो पहाड़ी, अब वो कोई भी पहाड़ी हो सकती है, लेकिन अरावली शब्द आया तो मतलब ये अरावली पहाड़ी है। तो प्रॉपर नाउन ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो किसी एक विशेष के लिए ही बनी हुई है। किसी विशेष नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो अपन ने उदाहरण लिखा, ताजमहल, दिल्ली, राम, अहिल्या, राधा, इंग्लिश, चेतक, कुंभा, अरावली। तो ये एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। फिर इसके आगे अपन टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार का दूसरा रूप पढ़ेंगे, कॉमन नाउन। तो ये जल्दी से एक बार अपनी कॉपी में लिख दीजिए। अब हम दूसरा इसका प्रकार पढ़ते हैं, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? जातिवाचक या वस्तुवाचक जातिवाचक या वस्तुवाचक संज्ञा, ये क्या है? कॉमन नाउन है। विश्व में या दुनिया में जितने भी काउंटेबल नाउन्स है, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल का क्या मतलब हो गया? गिनने योग्य। विश्व में जितने भी काउंटेबल नाउन है, जो गिनने योग्य नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा है, वे सभी कॉमन नाउन कहलाते, कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब कॉमन नाउन के हम कुछ क्या पढ़ेंगे? उदाहरण हम पढ़ेंगे। तो कॉमन नाउन के अपन उदाहरण पढ़ेंगे। टीचर, एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन इसके। टीचर, स्टूडेंट, चेयर, रूम, बिल्डिंग, वॉच, सिटी, कंट्री, कंट्री का मतलब कोई देश, ग्लास, गार्डन, बस, ETC। ये सभी हमने लिखे। विश्व में जितने भी काउंटेबल नाउन है, जो गिनने योग्य संख्या है, वे सारी क्या कहलाती है? कॉमन नाउन कहलाती है। जातिवाचक या वस्तुवाचक संज्ञा कहलाती है। और अंग्रेजी में कह सकते हैं, कॉमन नाउन रेफर्स टू ए person, place or a thing, but not to a particular person, place or a thing। कॉमन नाउन किसको कहा जाता है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को जिनको अपन गिन सकते हैं, लेकिन वो किसी विशेष के लिए नहीं होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे पहले वाले जो टॉपिक में पढ़ा, अपन ने टाइप में पढ़ा, सॉरी,
उसमें अपन ने पढ़ा कि कोई व्यक्ति विशेष का नाम है तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे जैसे टीचर आया तो टीचर्स होते हैं, है ना, टीचर से टीचर्स हो जाते हैं तो उनको गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स गिन सकते हैं, चेयर काउंटेबल है, रूम काउंटेबल है, बिल्डिंग है, वॉच है, सिटी है, कंट्री है, ग्लास है, गार्डन है, बस है, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिनने योग्य है, वो सारी क्या कहलाती है? कॉमन नाउन कहलाती है, जातिवाचक या वस्तुवाचक संज्ञा कहलाती है। अब अपन नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा जो इसका टाइप है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन्स। क्या है तीसरा? कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे अनेक, कॉमन नाउन के समूह होते हैं जिन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अनेकों कॉमन नाउन जो होते हैं उनके समूह होते हैं, कॉमन नाउन के समूह होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब इसमें उदाहरण लिखते हैं अपन, जैसे क्लास। क्लास का मतलब क्या हो गया भाई? कक्षा। तो अब कक्षा क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का एक समूह, है ना, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे बैठा है छात्रों का एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो वो क्लास है। तो क्लास क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या कहलाएगी? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा क्लास। वैसे ही अपन लिखते हैं टीम। टीम क्या है? ए ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। खिलाड़ियों का एक समूह तो क्या कहलाएगा? अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो वो टीम हो गई। तो टीम शब्द क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फिर अपन पढ़ते हैं आर्मी। ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का एक समूह। तो अपन ने 3 उदाहरण पढ़े, क्लास, टीम, आर्मी, है ना, म्यूजिक बैंड, है ना, म्यूजिक बैंड, है ना, एक संगीत समूह। तो उसको अपन क्या कहेंगे? अ ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन, संगीतकारों का एक समूह, ए ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस। तो ये उदाहरण पढ़ के अपन को पता चल गया कि ये क्लास, टीम, आर्मी, म्यूजिक बैंड, ये सारे क्या है? कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा है। तो अब अगली कक्षा में हम इसका जो चौथा और 5वां टाइप है संज्ञा का वो पढ़ेंगे, और पार्ट ऑफ स्पीच का जो सेकंड है प्रोनाउन, टॉपिक जो है प्रोनाउन, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तब तक एक बार इसको आप अपनी कॉपी में लिखिएगा और इसको याद कीजिएगा। थैंक यू।